नमस्कार स्टूडेंट्स। संस्कृत में हम स्टोरी कर रहे थे सहति कार्य साधिका जो 7 नंबर है। उसमें हमने क्या पढ़ा कि वो शिकारी जाल बिछाकर वृक्ष के पीछे खड़ा रह जाता है। अब हम आगे पढ़ेंगे। जो श्लोक है वहाँ हम पहुँचे थे। सुजीर्ण मन्नम सुविचक्षणः सुतः सुशासिता श्रीः द्रुपति सुसेवितः सुचिन्तन्य चोक्तं सुविचार यत्कृतं सुदीर्घकाले पिनयाति विक्रिया। सुजीर्ण मन मतलब अच्छे से मन हो, सुचिक्षण मतलब कुशल हो, सुतः मतलब पुत्र, सुशासिता मतलब अच्छा शासन करने वाला, द्रुप यानी कि राजा, सुसेवित मतलब सेवा करता है ऐसा, सुचिन्य मतलब अच्छी सोच हो, फिर सुविचार्य मतलब अच्छे विचार हो, सुदीर्घ कालेपि मतलब अकाल मतलब समय, अच्छा समय हो और उसको विकार को प्राप्त नहीं करता। अभी मैं आपको डायरेक्टली इसका ट्रांसलेशन बता देती हूँ कि इसका क्या होगा कि अच्छे से पाचन हो जाए ऐसा अन्न। सुजीर्ण मन मतलब सुजीर्ण प्लस अन्न होता है, तो अच्छे से पाचन हो जाए ऐसा अन्न, एकदम कुशल पुत्र, अच्छे से शासन जो कर सकते हैं ऐसी लक्ष्मी यानी कि धन, अच्छे से शासन कर सके ऐसा राजा, फिर अच्छे से बोले गए वचन और एकदम सोच के जो सोच समझ के जो किया हुआ निर्णय होता है ना, वो लंबे समय तक विकार को प्राप्त नहीं करता। ये इसका ट्रांसलेशन होता है। मतलब शॉर्ट में इसमें ये कहने का होता है कि हमें हमेशा सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए, सब कुछ सोच समझ के करना चाहिए, तो ही हम मुश्किल में से बाहर आएंगे, या तो हमें कोई मुश्किल नहीं होगी। बिना सोचे समझे कुछ भी काम करना नहीं चाहिए। तो इसमें ये इस श्लोक में ये कहना चाहते हैं। एतद्वचनं श्रुत्वा कश्चित् कपोतः सपर्दमवदत् आ किमेवच्युत्यते। मतलब इसके जो वो कबूतर था, जो मेन लीडर था, हाँ, उसको उसके ये वचन सुनकर बाकी के सब कबूतर उसको बोलते हैं कि ये आप क्या कह रहे हो ऐसा। हाँ, सपर्दमवदत् मतलब अभिमान के साथ कहते हैं कि ऐसा आप क्यों बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, क्योंकि वो बूढ़ा था, समझदार था, इसलिए वो सही कह रहा था, लेकिन दूसरे कबूतरों को वो समझ में नहीं आता था। वृद्धानाम वचनम ग्राह्यम आपत्काले उपस्थिते। वृद्धानाम मतलब उसको वो दूसरे कबूतर थे ना, उसको वृद्ध समझते थे। तो ये क्या कहना चाहते थे कि जो वृद्ध के वचन है ना, वो सुनकर मुश्किली में से मतलब जब मुश्किली का समय आता है तब वृद्धों के वचन सुनना चाहिए। सर्वत्रैव विचारेण भोजने मतलब भोजनेप्य प्रवर्तनम मतलब ये सब हम सोचेंगे तो हमें भोजन प्राप्त नहीं होगा। मतलब इस श्लोक में क्या कहना चाहते हैं कि जो दूसरे कबूतर थे वो अभिमान के साथ कहते हैं कि मुश्किली के समय हमें वृद्धों के वचन सुनने चाहिए, लेकिन इतने भी सुनने नहीं चाहिए कि हमें भोजन भी प्राप्त न हो। मतलब उनको इग्नोर करना चाहते थे उसकी बात को, कि कबूतर ने कहा कि सोचना यहाँ निर्जन वन में तंडुल मतलब राइस के दाने बिखरे हुए, तो कुछ गलत होने वाला है ऐसा मुझे डाउट है, तो उसको इग्नोर करते हैं सब। शंका भी सर्व कामरन तम पानम च दुर्लभम प्रवृत्ति कुत्र कर्तव्या जीवित्यम कथम नुवा। मतलब कि हर जगह शंका मतलब शंका से सब चारों ओर से शंका से घिरा हुआ। सर्व सामक्रमतम मतलब खान पान, जो हम खाना खाते हैं ना वो प्राप्त करना दुर्लभ है, यानी कि मुश्किल ही है। प्रवृत्ति कहाँ करनी वो, और हम कैसे जिएंगे। मतलब वापस से उसको कबूतर, बड़े कबूतर को कहते हैं कि अगर हम ऐसे डाउट रखेंगे कि ऐसा है तो हम नहीं खाएंगे, नहीं तो कैसे चलेगा, मतलब तो हम काम भी कैसे करेंगे। इसलिए हमें ये सोचना
नहीं चाहिए कि ऐसे जंगल में राइस के दाने कहाँ से आए, हमें खाना खाना चाहिए। तस्य तद्वचनम श्रुत्वा सर्वे कपोता तत्र जाले उपाविशन। मतलब उस कबूतर की ये बात सुनकर बाकी सारे कबूतर, जो जो कबूतर अभिमान के साथ बड़े कबूतर के जो चित्रग्रीव नाम का जो कबूतर था उसकी बात को इग्नोर कर रहा था, लेकिन दूसरे कबूतरों ने भी उसकी बात सुन ली, जो अभिमान के साथ बोल रहा था कि वृद्ध की बात नहीं सुननी चाहिए ऐसा। फिर उन सब ने क्या किया, नीचे आए, खाना खाने के लिए नीचे आ गए। अनंतरम ते सर्वे जालेन बद्धा अभवत। फिर सब जाल में फंस जाते हैं। अथः जालबद्धात् यस्य वचनेन तत्र समपयत् तस्य कपोतस्य तिरस्कारं कुर्वन्ति। अथ जालबद्ध मतलब जाल से बंधने के बाद फिर उनको अपने वो वचन याद आए उनको, कि जो कबूतर चित्रग्रीव ने उनको कहा था, और उन लोगों ने उन वचन का तिरस्कार किया था। जब वो लोग जाल से बंध गए ना, तब उनको अफसोस होने लगा कि सही में चित्रग्रीव ने हमें सही कहा था कि हमें सोच समझकर कार्य करना चाहिए, लेकिन उन्होंने उसका तिरस्कार किया था। चित्रग्रीव अवदत् विपत्त काले विस्मय एवं का पुरुष लक्षणम। फिर भी वो जो चित्रग्रीव था वो बड़ा था, तो उसने कहा कि मुश्किली के समय में, विपत्त यानी कि मुश्किली के समय में अगर हम सोचने बैठेंगे तो ये कायरता का लक्षण होगा। तत्र धैर्य लंबवस्य इदामीम क्रियत। मतलब हमें धैर्य रख के आगे का कार्य करना चाहिए। सर्वे एक चित्ती भूयम जाल मदाय उडियात। मतलब वो वापस से चित्रग्रीव उनको कहता है कि एक काम करो, हाँ भले आप जाल में बंध गए हो, अभी ये हमारे लिए मुश्किल का समय है, और ऐसे समय में डर के बैठ जाना कायरता का लक्षण है। लेकिन जो जैसे मैं कहता हूँ वैसा करो, कि अभी हम भले जाल में बंधे हैं लेकिन हम सब एक साथ उड़ जाए, तो हमारे लिए सही रहेगा। उसको समझाता है कि अभी हमें सबको एक साथ उड़ना चाहिए, तो हम इस मुश्किल में से बाहर निकल सकेंगे। पहले सब लोगों ने चित्रग्रीव का जो वचन थे वो सुने नहीं, और फिर वो मुश्किल में फंस गए। फिर भी चित्रग्रीव बड़ा था, हाँ उसको अपने फैमिली को बचाना था, इसलिए फिर भी वो अपने अपमान को सह लेता है और वापस से उस मुश्किल में से बाहर निकलने के लिए सलाह देता है कि अभी हम इस समय में हमें क्या करना चाहिए, डरना चाहिए कि हिम्मत करके इस मुश्किल का सामना करना चाहिए। स्टूडेंट आगे एक श्लोक है, हाँ उसका मैं शॉर्ट में आपको समझा देती हूँ कि छोटी छोटी जो वस्तु होते हैं उसको इकट्ठा करके वो बहुत बड़ा हो जाता है। जैसे આપણે ગુજરાતીમાં કહેવત છે કે ટીપે ટીપે સરોવર ભરાય, और छोटे छोटे धागों से बने हुए रस्सी भी बहुत बड़ा हो जाती है। तो इसमें ये कहना चाहते हैं कि छोटा सा छोटे व्यक्ति भी, छोटे से छोटे चीज़ भी बड़े कार्य कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो ये उनको एग्जाम्पल के द्वारा चित्रग्रीव उन सबको समझा रहा था। फिर इति विचिन्य सर्वे कपोता झाल मादाय उत्पीठिता। फिर ये सुनकर सभी कबूतर जो थे वो झाल के साथ उड़ने लगे। ततः व्याघ्रः तान जाला पहाराणाम अवलोकस्य पश्चात धावती। फिर क्या हुआ, जो शिकारी पेड़ के पीछे छिपा था उसने देखा कि ये तो सारे कबूतर झाल के साथ उड़ रहे हैं, तो वो देखकर वो उनके पीछे भागता है, धावता मतलब दौड़ता है। परंतु तान सुदूरम गतान दृष्ट्वा व्याघ्रः प्रतिनिवृत्त। लेकिन फिर वो दूर चले जाते हैं और उनके हाथ में नहीं आते हैं, तो फिर वो जो शिकारी था वो वापस आ जाता है। लुब्धकम निवृत्तम दृष्ट्वा चित्रग्रीव अवदत् हिरण्यकनामकस्य मम मित्रस्य मूषक राज्य समीपे वयम गच्छामि। फिर वो उस शिकारी को वापस जाते हुए देखकर फिर जो चित्रग्रीव नाम का कबूतर था वो उनको बोलता है दूसरे कबूतरों को कि यहाँ पर एक हिरण्यक नामक का मेरा मित्र है, मूषकराज यानी कि चूहा। मूषकराज मतलब वो चूहा था जिसका नाम था हिरण्यक नाम।
तो उनके पास हम सब जाएंगे। स आसमान बंधनात् मुक्तानाम करिष्यामि, वो चूहा जो है वो मेरा मित्र है, उनके पास अगर हम जाएंगे तो वो हमें इस बंधन में से मुक्त कर देगा। ततः ते मूषक राज्यस्य समीपे समगच्छत्, फिर वो सब वो चूहे के पास आते हैं। चित्रगिवश मित्रेण मूषकराजेन स्वीकरी तीक्ष्णै दन्ते सर्वेषां बन्धानि छिन्दन्ति। फिर चित्रगिव का मित्र, चित्रगिव कबूतर था और उनका मित्र चूहा, तो वो दोनों के बीच में बात होती है। कबूतर ने अपनी पूरी बात सुनाई, फिर वो उसने अपने तीक्ष्ण दांतों से, मतलब जो अणीदार दांत होते हैं उनसे वो झाल को काटता है और सबको बंधन में से मुक्त करता है। चित्रगिवो अपि हिरण्यकस्य आभारं मत्वा सपरिवारे यथेष्ट देशात् समगच्छ। फिर चित्रगिव मूषक राज का आभार मानता है और अपने परिवार के साथ अपने देश वापस जाता है। तो स्टूडेंट्स, कैसी लगी ये स्टोरी? और इसमें से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें कभी बड़ों की बात को इग्नोर करना नहीं चाहिए, हमें हमेशा उनकी बात सुननी चाहिए और उनका कहा मानना चाहिए, वरना ऐसे कबूतरों की तरह हम भी मुश्किल में फंस जाएंगे। ठीक है, तो चलो ये स्टोरी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अभी इसकी एक्सरसाइज हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अस्तु।